नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। HSSC एंड CET कंप्यूटर के लिए क्लास नंबर 7 आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछली क्लास में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जिक्र कर रहे थे। पिछली 2 क्लास में हम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस को मिला करके काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए इनपुट डिवाइसेस जैसे कि स्कैनर, QRC, BCR, VRS, SRS, इस प्रकार के कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इनपुट डिवाइस के साथ में। इनपुट डिवाइस HSSC और CET कंप्यूटर में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर जितने भी इनपुट डिवाइसेस रहते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं जो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। जैसे कि स्कैनर हमारा रहता है, स्कैनर को करेंगे हम, QRC को करेंगे, BCR यानी कि बार कोड रीडर ये भी हमारा रहता है, जैसे कि SRS या फिर इसको VRS भी बोलते हैं, ये भी हम करेंगे। इसके अलावा QRC कोड हो गया, BCR हो गया, SRS VRS हो गया। डिजिटाइज़र को भी हम करेंगे, डिजिटाइज़र, वेब कैमरा, इसको वेब कैम भी बोल सकते हैं या फिर ब्रैकेट में मैं कैमरा लिख देता हूँ, कैमरा, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ये जितने भी इनपुट डिवाइस रहते हैं ये सारे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्कैनर को लेकर के चलते हैं। स्कैनर क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर को किसने बनाया था? रे कुर्ज़वेल को स्कैनर का पितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ये तो रही बात कि स्कैनर को किसने बनाया था। अब स्कैनर काम कैसे करता है? जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट या कोई हार्ड कॉपी जो होती है, पेज के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई टेक्स्ट या इमेज होती है, उसको स्कैन करके ये इमेज के रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो इसके बारे में हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यह हार्ड कॉपी आउटपुट पेज को स्कैन करके इमेज के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर पर भेजता है, कंप्यूटर पर भेजता है। स्कैनर का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, स्कैनर का यही काम होता है। कोई भी हार्ड कॉपी आउटपुट जो पेज के ऊपर होती है उसको हम स्कैनर के ऊपर रख करके स्कैन करके एक इमेज के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर में सेव करवा सकते हैं या कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट JPEG फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर पर सेव करता है। JPEG फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव करता है जब ये फर्स्ट टाइम स्कैन करता है। इसको हम PDF फॉर्मेट में भी सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर पर अगर हम स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट इमेज के रूप में JPG फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं और PDF के रूप में भी भेज सकते हैं। तो JPG की फुल फॉर्म क्या होती है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट
ग्रुप। ये तो आपकी जेपीईजी की फुल फॉर्म होगी दोस्तों। और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपकी पीडीएफ की फुल फॉर्म हो गई मेरे दोस्तों। पीडीएफ के रूप में भी हम डॉक्यूमेंट को स्कैनर के अंदर स्कैन करके सुरक्षित कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये स्कैनर के बारे में था। रे कुर्जवेल ने स्कैनर को इन्वेंट किया था, उसको स्कैनर का पितामह कहा जाता है। स्कैनर कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है दोस्तों क्यूआरसी। क्यूआरसी की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड आपने सुना होगा दोस्तों, जैसे कि गूगल पे के अंदर, फ़ोन पे के अंदर या पेटीएम के अंदर एक कोड होता है जो डॉट और लाइनों के द्वारा मिलकर के एक वर्गाकार फ्रेम के रूप में होता है। उसको हम क्यूआरसी कहते हैं या क्यूआर कोड कहते हैं। तो क्यूआरसी की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हमारा क्यूआरसी, क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसके बारे में लिख देते हैं। क्यूआरसी क्या होता है? यह एक वर्गाकार कोड, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो कोड होता है जो डॉट और लाइनों से मिलकर बना हुआ होता है, मिलकर बना हुआ होता है। इस कोड पर या कोड में प्रोडक्ट से मिली हुई या प्रोडक्ट की जानकारी या प्रोडक्ट से मिली हुई जानकारी होती है, तो क्यूआरसी कोड क्या होता है? ये क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है जो कि एक वर्गाकार कोड होता है। इसका साइज कितना होता है? ये 4 बिट की साइज का होता है, 4 बिट की साइज का होता है। आजकल जो इसका जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न कौन सा चल रहा है? 4 बिट की साइज का ये क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम वगैरह, आप वहाँ पे इनका एक क्विक रेस्पॉन्स कोड या क्यूआर कोड देखते हो। हम इसका अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं गूगल पे के अंदर किसी दूसरे कैंडिडेट को पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो उसके किसी पर्टिकुलर वॉलेट के क्यूआर कोड को या क्विक रेस्पॉन्स कोड को स्कैन करूँगा और उसकी सारी जानकारी कंप्यूटर पे भेजी जाएगी और जितना भी अमाउंट मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये क्यूआरसी कोड के बारे में था। क्यूआरसी कोड के बाद में या क्यूआर कोड के बाद में नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस की बारी आती है वो है बीसीआर, यानी कि बार कोड रीडर। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है इसकी फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। बार का मतलब होता है लाइनें, यानी कि वो भी किस तरफ? वर्टिकल लाइनें जो होती हैं उसका मतलब होता है बार। तो ये बार कोड रीडर ये क्या होती है? ये एक इनपुट मशीन होती है, जो हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रोडक्ट
पर बने हुए लाइनों के बार कोड को पढ़कर उसकी जानकारी स्टोर करवाती है। ये बार कोड के बारे में है दोस्तों। बार कोड रीडर एक मशीन होती है, ये इनपुट मशीन की कैटेगरी में आती है। बार मीन्स लाइनें, जो कि वर्टिकल लाइनें होती है। ये खड़ी वर्टिकल लाइनों का ऐसे बना हुआ डॉट और लाइनों के द्वारा बना हुआ कोड होता है, जिसको हम बार कोड बोलते हैं। बार कोड। ये जितने भी हम प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट है, उस पर आप ऐसी खड़ी वर्टिकल लाइनें देखते हैं, उसको बार कोड बोला जाता है। और ये बार कोड, कितने कोड यूज होते हैं इसके अंदर? 10 कोड यूज होते हैं। कितने? 10 कोड यूज होते हैं। ये 2 पैटर्न में होते हैं, 5+5 में। 5 कोड के अंदर तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, और 5 कोड के अंदर क्या होता है? जो प्रोडक्ट जिस भी संस्था ने या कंपनी ने बनाया है उसके बारे में जानकारी होती है। यानी कि पहले के 5 कोड हैं, उसमें तो प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी आपको। प्रोडक्ट लास्ट के जो 5 लाइनें होंगी, जो 5 कोड यूज होंगे, उसके अंदर संस्था, जिस संस्था ने उसको बनाया है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और ये जो बार कोड रीडर है आजकल वर्तमान में किस पैटर्न पे काम करती है? यूपीसी पैटर्न पे कार्य करती है। तो बार कोड रीडर जो है बीसीआर होती है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो वर्टिकल लाइन के प्रोडक्ट के कोड को पढ़ करके कंप्यूटर के अंदर जानकारी के रूप में स्टोर करवा देती है। और जो भी जानकारी उस कोड के अंदर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होगी, वो सारी जानकारी कंप्यूटर के अंदर दोस्तों स्टोर हो जाएगी। तो ये बार कोड रीडर के बारे में था। बार कोड रीडर के बाद में नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कर लेते हैं, वो है एसआरएस या वीआरएस। एक ही बात है, इसके 2 नाम हैं, एसआरएस या वीआरएस। अब एसआरएस और वीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये तो आपकी एसआरएस की फुल फॉर्म होगी। अगर वीआरएस की बात करें तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। अब ये होता क्या है? आपने गूगल क्रोम ज़रूर चलाया होगा। गूगल सर्च इंजन जो होता है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर के आपने www.google.com वेबसाइट ओपन करी होगी। उस वेबसाइट के अंदर हमारा गूगल सर्च इंजन ओपन होता है। उसमें आपने देखा होगा एक सर्च बॉक्स होता है, एक सर्च बॉक्स होता है और यहाँ पे एक सर्च बटन होता है। उस सर्च बॉक्स के अंदर हम कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, वो कीवर्ड लिखेंगे टाइप करके। अगर हमें टाइप नहीं करना आता है तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड में एक स्पीकर का साइन दिया हुआ होता है। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में जो भी आवाज़ हम बोलेंगे, जो भी हम अपने मुंह से बोलेंगे, वही चीज़ यहाँ पे ये हमारे लिए सर्च बॉक्स के अंदर लिख के दे देगा। और उसके बाद में सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, वही चीज़ उससे रिलेटेड गूगल सर्च इंजन के अंदर दोस्तों सर्च होके आ जाएगी। तो बस यहीं से ही हमें पता लग रहा है कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या फिर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है। ये मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ और लिखवा भी देता हूँ आपको। इसके द्वारा हम अपनी आवाज़ से बोलकर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि
गूगल सर्च इंजन पर हम बोलकर सर्च बॉक्स में लिखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी होप्सो दोस्तों आपको। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज़ से कुछ बोलकर कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि गूगल सर्च इंजन जो होता है उसका सर्च बॉक्स होता है, उसके सर्च बॉक्स में राइट हैंड साइड में एक स्पीकर का साइन होता है। उस स्पीकर के साइन पे क्लिक करके जो भी आवाज़ हम बोलते हैं अपने मुंह से एज इट इज़ उस सर्च बॉक्स के अंदर ये वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखवा देता है। तो एक चीज़ और इसी के अंदर होती है, जब हम उस सर्च बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख देते हैं उसके बाद में आपने कभी सुना होगा जो भी हम बोलते हैं उस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की हेल्प से उसके बाद में गूगल हमें सुनाता भी है वो बोल करके, तो वो होती है स्पीच सिंथेसाइजर। अब ये स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की हेल्प से जो भी अपनी आवाज़ से बोल करके हम लिखते हैं उसके कुछ समय बाद में स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट डिवाइस की हेल्प से गूगल क्रोम के ऊपर वही चीज़ हमें सुनाई देती है, यानी ये बोल करके हमें सुनाता है वो चीज़। ये स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर माइक और स्पीकर दोनों चीज़ें ये जुड़ी हुई है। मतलब ये आता तो आउटपुट डिवाइस के अंदर है बट ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है दोस्तों। तो होप सो आपको SRS और VRS दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जो कैटेगरी में हमने लिख रखा है वो है डिजिटाइजर। अब डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक टैबलेट भी इसको कह सकते हैं हम, जिसके ऊपर कुछ हम ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, कुछ फिगर वगैरह बनाने के लिए काम में आता है ये। अगला है डिजिटाइजर। ये भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, या फिर इसको हम ग्राफिक्स टैबलेट भी बोल सकते हैं। यह डिवाइस ज़्यादातर ग्राफ वगैरह या फिर डिज़ाइनिंग वर्क में काम लिया जाता है। जैसे कि कैड, कैम आदि। ये भी एक डिज़ाइनिंग वर्क होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों। इस डिज़ाइनिंग वर्क में भी काम में लिया जाता है। कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम की क्या होती है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये कैड और कैम की फुल फॉर्म होती है। कैड कैम में डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट को
एक स्टाइलस पेन होता है, उस स्टाइलस पेन की हेल्प से इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग वर्क या ग्राफ या ये इस प्रकार के कैड कैम के इंजीनियरिंग वर्क किए जाते हैं, वो डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस की हेल्प से किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है वेब कैमरा। वेब कैमरा या इसको हम वेब कैम भी बोल सकते हैं। तो वेब कैम या वेब कैमरा के बारे में दोस्तों आप सभी को पहले ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भी वेब कैम जो है क्या होता है। वेब कैम या फिर हम इसको कैमरा भी बोल सकते हैं। इस इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम अपनी कोई वीडियो या कोई इमेज क्लिक करके कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। यानी कि वेब कैमरा या वेब कैम एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट को वो वेब कैमरा या वेब कैम सपोर्ट करता होगा, या फिर कोई इमेज यानी कि कोई फ़ोटो, जैसे कि मोबाइल का कैमरा होता है या कोई सेपरेट अलग से कैमरा आता है जैसे कि कैनन का हो गया या फिर निकॉन का हो गया। इस प्रकार के जो वेब कैमरा होते हैं वो सारे के सारे वीडियो या फ़ोटो बनाने के लिए होते हैं और उसको बाद में हम कंप्यूटर के ऊपर भेज सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इमेज के रूप में या वीडियो के रूप में इनपुट देने के लिए वेब कैम या वेब कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। वेब कैमरा के बाद में नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जिस प्रकार जॉयस्टिक और माउस हमने पिछली वीडियो में दोस्तों किए थे, वो दोनों पॉइंटिंग डिवाइस थे। तो ट्रैक बॉल भी एक बॉल की तरह होती है। ट्रैक बॉल यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि ज़्यादातर मोशन डेटा के वर्क को करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों ये मोशन डेटा वर्क जो है वो ज़्यादातर कैड कैम के अंदर ही होता है। जिस प्रकार हमने डिजिटाइजर के अंदर बात करी थी, तो जो कैड और कैम मैंने आपको बताया था, कैड और कैम ये दोनों इंजीनियरिंग वर्क होते हैं। ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इस दोनों इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर मोशन डेटा का ज़्यादा काम होता है। इसलिए इस मोशन डेटा वर्क को, डिज़ाइनिंग वर्क को करने के लिए ट्रैक बॉल का काम में लिया जाता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसके ऊपर गोल गोल एक बॉल होती है। उस बॉल को जैसे ही हम घुमाते हैं उसी हिसाब से कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें पॉइंटर या माउस का कर्सर घूमता हुआ नज़र आता है। इसलिए ये पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आती है। जिस प्रकार माउस और आपका जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर काउंट होता है। तो लगभग मेरी तरफ से मैंने सभी इनपुट डिवाइस को इस वीडियो में कवर कर दिया है दोस्तों। 3 वीडियो के अंदर हमने इनपुट डिवाइस को कंप्लीट किया है। 7-8 इनपुट डिवाइसेस इस वीडियो में हमने किए थे, 5-6 पिछली वीडियो में किए थे और एक कीबोर्ड शुरुआती वीडियो में किया था। तो लगभग 15 से 20 जो है इनपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर डिवाइसेस आते हैं। वैसे तो इनपुट डिवाइस बहुत होते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, जिन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर कीबोर्ड, माउस, जैसे कि ये BCR, OCR,
और MICR, OMR इस प्रकार की चीज़ें, SRS, VRS। वैसे इसके अलावा एक और इनपुट डिवाइस रह गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि BMD। ये इसको बायोमेट्रिक सेंसर भी बोलते हैं, या फिर BMD का मतलब हो गया यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस। ये बायोमेट्रिक डिवाइस भी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। तो BMD जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये प्रमाणिकता सेव करवाने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, जैसे कि आधार कार्ड बनता है तो हमारी आईज स्कैन होती है, थंब स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं, या फिर हम आजकल जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, उनके लॉक को ओपन करने के लिए हम थंब स्कैन करते हैं, फिंगरप्रिंट का स्कैन करते हैं। तो वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं, वो इनपुट के रूप में कंप्यूटर को हमारी प्रमाणिकता जमा करवाते हैं। तो उन केस में हमें बायोमेट्रिक सेंसर डिवाइसेस या बायोमेट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो BMD भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो होप सो दोस्तों आपको ये इनपुट डिवाइस की सीरीज़ जो 2-3 वीडियो में हमने कंप्लीट की है, आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला जो टॉपिक हम इनपुट डिवाइस के बाद में शुरू करेंगे वो आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको नई वीडियो के अंदर।